हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट अ स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड। स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड, जिसको शॉर्ट कोट भी कहा जाता है, सिंगल कोट भी कहा जाता है, और ये उस जर्मन शेपर्ड की बात की जा रही है जो कि बहुत अच्छी गार्डिंग करता है। सो गाइस, इस डॉग के बारे में सारी डिटेल इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, अगर स्टॉक कोट की बात करें, स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड वो जर्मन शेपर्ड की टाइप है जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। अभी तक जितने भी टाइप्स के जर्मन शेपर्ड हैं उनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक कोट को ही माना जाता है। आर्मी और मिलिट्री के अंदर भी इसी टाइप का जर्मन शेपर्ड यूज़ किया जाता है। आर्मी के अंदर से डॉग निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिन लोगों के रेफरेंसेस होते हैं वहाँ से वो डॉग्स निकाल लेते हैं। लेकिन वो डॉग बहुत नायाब होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही एथलेटिक होते हैं और उनको ट्रेन करना भी बहुत ईजी होता है। मोस्टली ये डॉग्स लोग अपनी गार्डिंग और प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं। स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड को यूएसए में भी बहुत शौक से रखा जाता है। मोस्टली डॉग शोज़ में भी इनका यूज़ किया जाता है। सो गाइस, स्टॉक कोट के अंदर भी दो टाइप्स आती हैं। एक वो टाइप होती है जिसकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होती है, और एक वो वाली टाइप होती है जिसकी बैक में एक स्लांट, एक स्लोप, एक एंगुलेशन मिलेगी आपको, जिसकी वजह से ये डॉग ब्रीड में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। ये फ़र्क क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि जिस स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड के अंदर एंगुलेशन होती है, जिसमें स्लांट और स्लोप होता है, इस टाइप की डॉग ब्रीड को मोस्टली डॉग शोज़ में यूज़ किया जाता है। वेयरएज़ जो स्ट्रेट बैक वाले जर्मन शेपर्ड्स होते हैं, जिनमें ज़्यादा स्लांट स्लोप नहीं होता, ज़्यादा एंगुलेशन नहीं होती, इस डॉग ब्रीड को मोस्टली आर्मी वाले ही यूज़ करते हैं। अगर आप आर्मी और मिलिट्री के जर्मन शेपर्ड्स देखेंगे तो उनमें और जो नॉर्मल डोमेस्टिक घरों में रखे जाते हैं बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। मोस्टली लोग गार्डिंग और प्रोटेक्शन के लिए मार्केट जाते हैं और स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड को ले आते हैं, लेकिन वो गलती क्या करते हैं, वो एंगुलेशन वाला जर्मन शेपर्ड ले आते हैं, जिसको स्लांट और स्लोप वाला जर्मन शेपर्ड भी कहा जाता है। उस टाइप की डॉग ब्रीड या उस टाइप का स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता इन गार्डिंग एंड प्रोटेक्शन, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक स्ट्रेट बैक का जर्मन शेपर्ड दे सकता है। सो प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड। अगर हम बात करें स्टॉक कोट को रखने की, तो इस डॉग ब्रीड को रखना बहुत इजी होता है। उसका रीज़न ये है, एक तो इनके बाल छोटे होते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं होती इनके ऊपर। सेकंड चीज़, इस डॉग ब्रीड को ग्रूम करना बहुत इजी होता है। आपको डेली ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वीकली भी इस डॉग ब्रीड को ग्रूम कर सकते हो। वीक में एक दफ़ा या दो दफ़ा भी आप इसको ग्रूम करोगे तो आपका जर्मन शेपर्ड बिल्कुल ज़बरदस्त दिखेगा। वेयरएज़ अगर आप लॉन्ग कोट की तरफ जाओगे तो आपको काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनके बालों को मेंटेन करना इजी नहीं होता। अगर बात करें स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड के मेंटेनेंस की, सो इनकी मेंटेनेंस काफ़ी लो होती है। जर्मन शेपर्ड को रखना थोड़ा सा टफ होता है अगर आपके पास जगह छोटी हो तो अगर स्पेस की आप बात करते हो तो जगह तो आपको बड़ी चाहिए ही होगी अगर आप एक अच्छा जर्मन शेपर्ड रेस करना चाहते हो तो, क्योंकि छोटे घरों में जर्मन शेपर्ड्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज इट्स अ लार्ज साइज डॉग ब्रीड और छोटी जगह पे एडजस्ट करना इनके बस की बात नहीं होती। अब हम बात करते हैं मार्केट वैल्यू की, कि मार्केट में इस डॉग की क्या वैल्यू है। अगर आपने एक स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड लेना है और आपको गार्डिंग और प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, आई रिकमेंड यू आप स्ट्रेट बैक वाला जर्मन शेपर्ड लो। उसके प्राइस भी मार्केट में कम होते हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होती है एज़ कम्पेयर टू वो वाला स्टॉक कोट जिसके अंदर एंगुलेशन होती है, जिसके अंदर स्लांट और स्लोप होता है। सो गाइस, इस चीज़ को ज़रूर याद रखना कि अगर आपने अपने डॉग से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करानी है और अगर आप चाहते हो कि आपका डॉग सुपर एक्टिव हो, देन स्ट्रेट बैक जर्मन शेपर्ड इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। काफ़ी लोग ये चीज़ सोचते हैं कि क्या डॉग शोज़ के अंदर सिर्फ लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड ही जाता है, क्या स्टॉक कोट नहीं जा सकता? सो गाइज, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड बिल्कुल डॉग शोज़ में जाते हैं और बहुत सारे अवार्ड्स भी विन करते हैं, लेकिन वहाँ पे वही डॉग्स जाते हैं जिनमें एंगुलेशन होती है, जिनमें स्लांट और स्लोप होता है, जो वहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से, डॉग शो के स्टैंडर्ड के हिसाब से फिट होते हैं। उन्हीं को डॉग शोज़ के अवार्ड्स मिलते हैं। सो इस चीज़ को दिमाग में रखना, डॉग शो का स्टैंडर्ड देख के ही अपने डॉग को लेके जाना, ताकि आपको आगे जाके एम्बैरसमेंट फील ना हो। सो गाइज, मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड
जितने भी टाइप्स की जर्मन शेपर्ड हैं उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दे आर वेरी एथलेटिक, मस्क्यूलर, इनके एनर्जी लेवल्स भी हाई होते हैं। और एक और चीज़ कि दे आर वेरी क्विक लर्नर्स, इनको चीज़ों को समझना बहुत ईजिली आता है। ये आपका माइंड भी पढ़ सकते हैं कि आप इस डॉग ब्रीड से क्या कहना चाह रहे हो। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड। लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड का नुकसान क्या है आपको। इसका नुकसान कुछ भी नहीं है। अगर आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो स्टॉक कोट इज़ नॉट द ब्रीड फॉर यू, क्योंकि मार्केट में इसकी वैल्यू कम है। लोग ज़्यादा लॉन्ग कोट को पसंद करते हैं, इसी वजह से स्टॉक कोट के प्राइसेस भी कम हैं। सो बस एक यही ड्रॉबैक मुझे इस डॉग में नज़र आता है। उसके अलावा सारी क्वालिटीज़ इस डॉग ब्रीड की बहुत ज़्यादा हाई हैं। सो गाइज़, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इफ देयर इज़ एनीथिंग मिसिंग। लव यू ऑल।